गुर्दे के हर मरीज़ का एक बड़ा अमूमी सवाल होता है कि मैंने क्या खाना है, क्या नहीं खाना। क्या मेरे गुर्दे के लिए सेहतमंद है, क्या मेरे गुर्दे के लिए सेहतमंद नहीं है? डॉक्टर साहब मैंने खाने में क्या परहेज़ करनी है? कुछ हद तक ये सवाल, ये टॉपिक ओवररेटेड है। लेकिन इसमें कुछ हकीकतें भी हैं जो कि हमारे कल्चरल इश्यूज़ की वजह से और भी तल्ख़ बन जाती हैं। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि गुर्दे के मरीज़ के लिए क्या हेल्दी है और क्या हेल्दी नहीं है। लेकिन उसमें जाने से पहले एक छोटी सी अमेरिकन रिसर्च। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने घर वाले स्टूडियो से। अमेरिकन जो पेशेंट्स हैं वो अपनी डाइट की हेल्दी कंपोजिशन के बारे में उतने ही इग्नोरेंट हैं जितने कि पाकिस्तानी मरीज़। उनकी भी वही कन्फ्यूजन्स हैं जो कि हमारे यहाँ पाई जाती हैं। अब रिसेंटली एक रिसर्च हुई जिसमें से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और एक इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपके लिए शायद अलार्मिंग होगी। एक सर्वे किया गया कुछ 6-7 महीने लगा के, जिसमें अमेरिकन एज 18 से लेके 90 तक को मुख्तलिफ सवाल किए गए खुराक के बारे में। प्रोसेस फूड क्या होती है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या होती है, हेल्दी क्या है, कौन सी खुराक डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ाती है, कौन सी खुराक कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को ख़राब करती है। और उसमें लोगों के सवाल और जवाब जो थे मुख्तलिफ थे, लेकिन जो असल चीज़ है वो हम नंबर्स के ज़रिए डिस्कस करते हैं। तकरीबन 28% लोगों ने कहा कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड मीट है, जैसे कि जो बर्गर पैटीज होती हैं, हमारे कल्चर में आप सारा फ्रोज़न मीट जो है प्रोसेस्ड K&N के प्रोडक्ट्स या इस तरह के नगेट्स वगैरह आप ले लें, ये अनहेल्दी हैं। 14% लोगों ने कहा कि जो शेल्फ फूड है, जो कैन्स में बंद होती है, डब्बों में होती है, फ्रोज़न होती है, वो अनहेल्दी है। और 13-12% लोगों ने कहा कि फूड एडिटिव्स जो हैं, जो कि जायका या कलर चेंज करने के लिए ऐड की जाती हैं, वो चीज़ें अनहेल्दी हैं। फिर जब उनसे पूछा गया कि डायबिटीज़ का रिस्क कौन सी चीज़ें बढ़ाती हैं, तो कुछ लोगों ने कहा डेजर्ट्स यानी कि मीठे बढ़ाते हैं, कुछ लोगों ने कहा कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाते हैं, लेकिन सिर्फ 1% लोगों ने कहा कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड या जो प्रोसेस मीट है वो डायबिटीज़ या कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का रिस्क बढ़ाती है। अब ये बड़ा अलार्मिंग था, क्योंकि जो अभी अमेरिकन एटलीस्ट जनरेशन है वो तबाह ही अल्ट्रा प्रोसेस मीट और उसकी तनासब से जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है उसकी वजह से हो रही है। पॉलिसी मेकर्स का आइडिया है कि अगर हम एवरेज अमेरिकन को जो दिन में 2000 कैलोरीज लेता है, उसकी आधी कैलोरीज भी अल्ट्रा प्रोसेस फूड से रिमूव कर दें, यानी कि वो सारा दिन अल्ट्रा प्रोसेस फूड ही खाता है, तो हम अगर उसको आधा भी कन्वर्ट करके हेल्दी होममेड फूड पे ले आएँ तो शायद हम मेटाबॉलिक क्राइसिस से बच जाएं। अब हम रुख चेंज करते हैं और पहुंचते हैं सीधा पाकिस्तान, जहां पे ये वाली कन्फ्यूजन कोई बहुत मुख्तलिफ नहीं है अमेरिकन से, और स्पेशली गुर्दे के मरीज़ों में। गुर्दे के मरीज़ों को ये गलत फहमी डाल दी गई है कि खुराक के ज़रिए उनका गुर्दा ठीक हो सकता है। एक्चुअली इसको देखना इस तरह चाहिए कि अनहेल्दी खुराक से आपका गुर्दा और डैमेज हो सकता है, और क्योंकि खुराक का जो फाइनल सारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो गुर्दे ने हैंडल करना होता है, इसलिए शायद आप अपनी रूटीन की हेल्दी खुराक भी उतनी नहीं खा सकते, क्योंकि आपका गुर्दा कमज़ोर है, वो उसको हैंडल नहीं कर सकता। तो आपने इस पर्सपेक्टिव से देखना है। कोई ऐसी खुराक है जिससे आपके गुर्दे ने हेल्दी होना है? जी बिल्कुल है। ये वही खुराक है जिसने आपकी बाकी सारी सेहत भी हेल्दी करनी है। तो इन शॉर्ट, जो खुराक गुर्दे के लिए सेहतमंद है वो आपके बाकी जिस्म के लिए भी सेहतमंद है, और जो खुराक आपके लिए इन जनरल सेहतमंद है वो आपके गुर्दे को भी सेहतमंद करेगी। अब हम सेहतमंद और गैर सेहतमंद खुराकों के बजाय 2-3 तरीके से इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फूड चेन के हिसाब से चलते हैं कि हम स्टार्ट कर लेते हैं सब्जियां, क्योंकि गुर्दे का मरीज़ सिर्फ सब्जियों पे आ जाता है और अनफॉर्चुनेटली सब्जियों में से भी सिर्फ उसको कद्दू पे लगा देते हैं। मेरी समझ के मुताबिक, तजर्बे के मुताबिक, रीडिंग के मुताबिक, गुर्दे के मरीज़ को किसी किस्म की सब्ज़ी से कोई ममानत नहीं है। मेरा अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि यहाँ पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्यों बंद कर देते हैं। हाँ, ये मैंने देखा है, उससे क्रिएटिनिन आपके ऊपर चली जाती है, लेकिन उसका गुर्दे के फंक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपकी क्रिएटिनिन 2,
4 नंबर ऊपर भी चली गई है, लेकिन आप बाकी हेल्दी हैं और हेल्दी खुराक खा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ही सारी सेहतमंद चीज़ें होती हैं, सब्जियों में मेजॉरिटी। तो आप सारी सब्जियां खाएंगे, उसमें जो कैवियट है वो हम एंड में डिस्कस करते हैं। फिर हम आ जाते हैं फलों पे। गुर्दे के मरीज़ ने हर फल खाना है, किसी फल की कोई ममानत नहीं है। और अगेन मैं फिर वार्निंग देता चलूं कि आपने हेल्दी अमाउंट में खाना है, जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग दर्जनों के हिसाब से फल खाते हैं। फल आपने दिन में 1 2 मैक्सिमम 3 खाना होता है, इससे ज़्यादा फल की सर्विंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, सब्जियों की, वेजिटेबल्स की, फाइबर वाली खुराक की सर्विंग फिर भी ज़्यादा हो सकती है। फिर हम आ जाते हैं जी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पे। रोटी चावल में बहुत बड़ी मुसीबत है कि चावल बंद कर दिए डॉक्टर ने। अब मुझे नहीं पता कि चावल क्यों बंद किए। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, आपकी शुगर वेल कंट्रोल्ड है और आप तमीज़ के साथ इंसानों की तरह हफ्ते में कुछ दिन चावल खाते हैं, तो उसमें बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है। आपने चावल भी खाने हैं, सारे चावल खाने हैं। आपने रोटी भी खानी है, सारी रोटियां खानी है। हर तरह का आटा आप खा सकते हैं, कोई बेटर नहीं है, कोई कम नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर आप न्यूट्रिशनिस्ट से या अपने डॉक्टर से मशवरा करके आटे को कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, मल्टीग्रेन कर सकते हैं, ओट का ले सकते हैं। बेसन का आटा कुछ लोग मैंने खाते देखा है, उनसे शुगर उनकी बेहतर रहती है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी किस्म के आटे की गुर्दे के मर्ज की वजह से कोई ममानत नहीं है, ना ही किसी चावल की। हमारी खुराक का एक और बड़ा अहम कंपोनेंट होता है दालें। अच्छा, अब दालों में एक बड़ी अजीब सी कंट्रोवर्सी है, बल्कि कंट्रोवर्सी क्या, एक कॉन्सेप्ट ही बन चुका है कि ये दाल सिर्फ गुर्दे का मरीज़ खा सकता है। इसके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा भी है, रिसर्च भी की है। मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे मुझे पता चले कि कोई एक दाल दूसरी दाल के मुकाबले में गुर्दे के मरीज़ के लिए अनहेल्दी है या नुकसानदेह है। तो मेरी समझ के मुताबिक, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, आप सारी दालें खाएंगे, सारी दालें खा सकते हैं। उसको भी अगेन बैलेंस में लेके चलेंगे, ये नहीं कि एक ही दाल के आपने पीछे पड़ जाना है। हो सकता है एंशियंट टाइम्स में किसी एक दाल के ज़्यादा प्रोटीन कंपोनेंट की वजह से कुछ दालें गुर्दे के मरीज़ों में रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हों कि ताकि उसका क्रिएटिनिन ना ज़्यादा बढ़े। लेकिन अगर आपका क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की तरह, और आपका पोटेशियम फास्फोरस नॉर्मल अमाउंट में रहता है, तो आई डोंट थिंक कि दाल की कोई लिमिटेशन होनी चाहिए। आप सारी दालें मुनासिब मिकदार में खा सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं मीट पे। अच्छा, मीट में भी आपको किसी किस्म के गोश्त की कोई ममानत नहीं है गुर्दे के मरीज़ होने के नाते। आप रेड मीट कम खाएंगे, उसकी 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में रेड मीट को कम खाने के लिए रेकमेंड किया जाता है। और वो है, पहला उसका फैट कंपोनेंट जो कि इतना बुरा नहीं है, लेकिन जो उसका दूसरा केमिकल कंपोनेंट है, जब ये मीट पेट में जाके हज़म होता है तो वो एक केमिकल बनाता है हमारे गट फ्लोरा के साथ मिलके, जिसको टमाओ कहते हैं। अब ये केमिकल असल में इन्फ्लेमेशन कराता है बॉडी में, जिसकी वजह से आपके गुर्दे का मर्ज बढ़ सकता है। जो टॉक्सिसिटी है, जो टॉक्सिन्स गुर्दे ने हैंडल करने हैं, वो बढ़ सकते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है और पूरी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। और आपका गुर्दे का मर्ज भी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का ही इशू है, तो वो भी ख़राब हो सकता है। तो रेड मीट को आपने अगर मुनासिब मिकदार में खाना है तो फिर आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपने बकरे फाड़ने हैं, बछड़े फाड़ने हैं, तो फिर डेफिनेटली मैं भी मना करूँगा। अब हम आगे जाने से पहले पहले यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो फिर पाकिस्तानी नेफ्रोलॉजिस्ट आपका सारा कुछ बंद क्यों कर देते हैं डॉक्टर साहब? अगर ये मना नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो बंद क्यों कर देते हैं? वो बंद इसलिए मजबूरन कर देते हैं कि जब आपको कहेंगे मेरी तरह कि ये सारी चीज़ें आपने खानी हैं और हेल्दी अमाउंट में बैलेंस के साथ खानी हैं, तो वो हेल्दी अमाउंट और बैलेंस आपको किसने बताना है? क्योंकि आपके दिमाग में, आपके सर में, खोपड़ी में दिमाग थोड़ा कम है। तो या तो वो आपका गवर्नमेंट की तरह पूरा सब कुछ बंद कराएंगे, या आप सारा कुछ खाते जाएंगे। तो इस सवाल का जवाब ना देने के लिए, या उनको समझ है कि मेरे मरीज़ का इतना दिमाग है ही नहीं कि मैं बैलेंस कैसे करूँगा, वो अपनी ज़िंदगी आसान करता है, अपनी प्रोटेक्शन करता है कि इसका सारा कुछ बंद कराओ। अब अगर आप सारा कुछ खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, और मुनासिब मिकदार में बैलेंस के साथ आपको खाना पड़ेगा। उस पे भी मैं
काफ़ी सारी एपिसोड्स बना चुका हूँ। अब आगे हमारे 2 कैवियट्स जिनमें आपकी लिमिटेशन है एज ए गुर्दे का मरीज़। जब आपका पोटेशियम बढ़ना शुरू हो जाए, जब आपका फास्फोरस बढ़ना शुरू हो जाए, उससे पहले नहीं। और कुछ मरीज़ों का, जैसे कि डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं, उनका पोटेशियम जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है, उनका पोटेशियम पहले ही बढ़ना शुरू हो जाता है, उनके गुर्दे का मर्ज़ कुछ ऐसा होता है। जब ये 2 चीज़ें आपकी ख़राब होनी शुरू हो जाएँ, बढ़नी शुरू हो जाएँ, तो आपने फास्फोरस और पोटेशियम वाली डाइट्स को अवॉइड करना शुरू कर देना होता है। उनको अगेन और ज़्यादा टाइट कर देना है और ज़्यादा बैलेंस में लेके आ जाना है। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, आपका पोटेशियम बढ़ेगा, आपका फास्फोरस बढ़ेगा, जिसम में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो सकती है और ज़्यादा पोटेशियम फास्फोरस की वजह से आपको एरिथमियाज यानी कि दिल का दौरा पड़ सकता है। तो ये आपने खुद ही सीखना है कितना पोटेशियम फास्फोरस ज़्यादा है और मेरी कौन सी खुराक की कौन सी चीज़ों में पोटेशियम फास्फोरस ज़्यादा है और उसको मैंने कैसे बैलेंस करना है। अब इसी टॉपिक को एक और एंगल से देखते हैं, मार्केट फूड और घर वाली फूड, और उसके बाद हमारी एपिसोड खत्म। इन शॉर्ट, जो सारी मार्केट की फूड है, घर के बाहर से जो आपका खाना पकता है, मैं उसको कहूँगा गुर्दे के लिए अनहेल्दी है। और जो सारा घर में खाना आपका पकता है वो आपके लिए हेल्दी है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो एक मुनासिब मिकदार में है और मुनासिब तरीके से है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रोटी को ले लें। अगर आप 6 रोटियां खाएंगे तो ये आपके लिए ना एज ए किडनी डिजीज़ पेशेंट हेल्दी है, ना एज ए हेल्दी इंसान हेल्दी है। आपने अपनी रोटियों को लिमिटेशन में लेके आना है। आपके घर में सेब पड़े हैं, आपने दिन में 1 या मैक्सिमम 2 सेब ही खाने हैं। आप 3 सेब नहीं खा सकते, आप 6 आम नहीं खा सकते। ये एथिकली भी बुरा है, फाइनेंशियली भी डिज़ास्टर है और सेहत के लिए तो बिल्कुल बेड़ा गर्क है। तो जितना खाना आप घर से बाहर वाला कम करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। एज ए जनरल हेल्दी पेशेंट मैं कहता हूँ कि हफ्ते में 1 दफ़ा इनफ है लिमिटेशन कैलोरीज के साथ। और एज ए किडनी डिजीज़ पेशेंट आप 2 हफ्ते बाद अगर एक चीट डे कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस दिन भी आपने 2-3 पिज़्ज़े नहीं फाड़ लेने, आपने कुछ हद तक ही चखना है, अपनी कैलोरीज को सामने रख के, अपनी जनरल सेहत को सामने रख के। जो हमारे सारे फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, KNN और इस तरह के मिलते जुलते जो हमने शॉर्टकट बना लिए हुए हैं, वो भी जनरली अनहेल्दी हैं। मजबूरन टाइम की लिमिटेशन की वजह से आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि मैंने इनको जिस हद तक हो सके अवॉइड करना है और घर का नेचुरल वो प्रोडक्ट बना के फ्रीज़ कर लेना है अगर मुझे कोई टाइम लिमिटेशन का इशू है भी तो। अब हम एपिसोड को समराइज़ करते हैं कि गुर्दे के मरीज़ के लिए सारी नेचुरल खुराक हेल्दी है। अभी हम जड़ी बूटियों का जिक्र नहीं करेंगे, उसको फिर किसी एपिसोड में डिस्कस करेंगे। जो सारी प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है जो घर से बाहर से आती है वो अनहेल्दी है, उसको हमने कम से कम पे लेके आना है। जो घर के हमारे हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने बैलेंस के साथ यूज़ करना है। उसमें गुर्दे के मरीज़ को किसी फल, किसी सब्ज़ी, किसी अनाज, किसी मीट की कोई लिमिटेशन नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ वो हेल्दी अमाउंट में लेता है। तो वो हर तरह की दाल, हर तरह की सब्ज़ी, हर तरह का फल खा सकता है। और इसके साथ साथ उसने रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है, बाकी सारी सेहत का भी ख्याल रखना है, दवाइयाँ भी टाइम पे लेनी है और रेगुलर फॉलो अप भी करना है। ये सारी चीज़ें मिल के ही आपको एज ए किडनी डिजीज़ हेल्दी पेशेंट बनाएंगी। इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप किस खुराक को हेल्दी समझते थे, किसको अनहेल्दी समझते थे? क्या आप भी हमारी यूथ की तरह बाहर से रोज़ाना के 2 बर्गर और 1 शवारमा खाने को अनहेल्दी नहीं समझते? मुझे आपकी ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।